शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिससे कि सारी विश्व की भी सेवा हो और आपकी भी स्वयं की भी उन्नति हो। कहता बाबा वह है आत्म अभिमानी स्थिति, अर्थात ही खुदाई खिदमतगार स्थिति। जैसे सूर्य अपने आप में ही होता है इसीलिए सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा की स्मृति स्वरूप स्थिति ही खुदाई खिदमतगार है। वास्तव में यहाँ खिदमत किसी और की करने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ सबसे बड़ी खिदमत स्वयं की ही हो रही है। वह स्थिति द्वारा साक्षी भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निरअहंकारिता, निर्विकारिता, निराकारी सहज होने के कारण, स्व के दर्शन में होने के कारण वहाँ अपने ही पार्ट के व्यक्त भाव से, परचिंतन से, परदर्शन से जैसे कि मुक्त अवस्था है। और यही है बाप समान खुदाई खिदमतगार की, इसको ही सेवा कहा जाता है। जब अपने स्वस्थिति में हो तो जैसे कि व्यर्थ से मुक्त, शांत, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, खुशी स्वरूप अवस्था, पवित्र स्वरूप अवस्था, जैसे कि यह स्वयं की सेवा हो रही है। और जो स्वयं में स्थित है वह दूसरों को भी अर्थात सारे विश्व को जैसे प्रकाशित कर रहा है। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, बाबा कहता, इस समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों को ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती, इसी समय सबकी सद्गति होती है। बाबा कहता यह समय उत्तम समय चल रहा है। कहता बाबा क्यों? क्योंकि परमात्मा इस धरा पर आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलते हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हमको मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देते हैं। तो वह ज्ञान है ही स्मृति का ज्ञान, अर्थात मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा, परमधाम निवासी, परमात्मा की संतान, यही मेरी रियल क्वालिटी है। और जो मेरा पार्ट चल रहा है यह जैसे कि डुप्लीकेट है, यह अभिनय है। और एक अर्थ में जैसे यहाँ मैं आत्मा पुरुष हूँ और यह प्रकृति का शरीर मेरा स्त्री है, तो जैसे लौकिक जीवन में भी एक पति का पत्नी के ऊपर अधिकार होता है, तो उस अधिकारपना से अपनी स्त्री को वह संभालता भी है, सुधारता भी है और उसे चलाता भी है। तो ऐसे ही यहाँ आत्मा अपने स्वस्मृति में रहकर जो मेरे प्रकृति से बना यह 5 तत्वों का शरीर, कर्मेंद्रियाँ हैं और सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, उसको मुझे चलाना है। इसको ही कहा जाता है लौकिक से अलौकिकता, अर्थात लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक गृहस्थ आश्रम हमको बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। बाबा कहता बच्चे यह देह का भान ही जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जैसे कि यह विषय है, सांप है। कहता बाबा तो इस रावण के लोक लाज कुल मर्यादा को छोड़ना है। यह परमात्मा पिता हम बच्चों को क्यों कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार अर्थात लौकिक गृहस्थ व्यवहार की लोक लाज कुल मर्यादा छोड़ो क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ 5 विकारों के अति के कारण आज गृहस्थ पवित्र गृहस्थ आश्रम नहीं है, यह असुरी गृहस्थ आश्रम बन गया है।
तो इसीलिए बाबा कहता है असुरी गृहस्थ आश्रम की मर्यादा को छोड़ो, और बाबा कहता सदा अपने आत्मस्मृति में स्थित रहकर पवित्र जीवन जियो, कहता बाबा, जैसे कमल पुष्प के समान। दूसरी पॉइंट है, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती है और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करना है। बाबा आज हमको कर्मों की गुह्य गति बता रहे हैं। भले हम पार्ट में हैं, लेकिन पार्ट में रहते हुए कर्म तो हमारा हर सेकंड चलता रहता है, अर्थात जो सोचते हैं उस पर प्रैक्टिकल हम एक्शन में लाते हैं, तो बाबा कहता उसका फल भी पाते हैं। तो जिस कर्म में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, देहाभिमान है, वह फल भी बुरा फल कहेंगे। और जिस कर्म में मैं अपने स्मृति स्वरूप होकर के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म करती हूँ वह अच्छा कर्म अर्थात अच्छा फल पाती हूँ। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। तो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते कर्म अगर करेंगे तो कर्म का लेप छेप का अनुभव अभी हम नहीं करते, तो उसका फल सदा काल का जमा हो जाता है। यहाँ हमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। बाबा कहता अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परचिंतन करने के व सुनने के व भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हैं कि क्या करें, मेरे में यह संस्कार है। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। बाबा कहता है अपने पार्ट का चिंतन या दूसरे के पार्ट का चिंतन, यह है ही रावण के संस्कार, कहता बाबा। और आत्मा के संस्कार है सदा आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, खुशी स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। इस डिटैच अवस्था में रहते हुए परमात्मा के याद में जब रहते हैं तभी हम विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व के हर आत्मा के प्रति हमारे से शुभ भावना और शुभ कामना ऑटोमेटिकली वह इमर्ज होता है और यह पार्ट का संस्कार मर्ज होता है। तो उसके लिए हमको अभ्यास करना ही है, अपने स्मृति में रहते हुए परमात्मा के याद में रहने का। स्लोगन है, जिसमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। स्मृति है तो समर्थी है, स्मृति है तो सर्व शक्तियों की अनुभूति है, तो यही बाबा कहता खजानों के अधिकारी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अंबर से तोड़ा सूरज
सुबह मुझे रोज